कैपकट वीडियो एडिटिंग चैप्टर 3 में आज हम लोग देखने वाले हैं एडिटिंग पैनल के कुछ कुछ बेसिक्स ऑप्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको ये ऑप्शन खोलना है एडिटिंग पैनल तो आपको कोई भी क्लिप सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके एडिटिंग पैनल शो करता है। इसको अगर आपको क्लियरली देखना है तो बाकी जितने भी हमारे विंडोज़ हैं उनको आप रिसाइज कर सकते हो ताकि आपका एडिटिंग पैनल क्लियरली बड़ा होकर दिखाई दे। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। ऊपर आपका मेन मेन्यू रहेगा और उसके नीचे सब मेन्यूज रहते हैं और फिर धीरे धीरे एक एक पैनल आपका रहेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं बस बेसिक्स। तो सबसे पहले जो रहता है ऑप्शन वो रहता है पोजीशन एंड साइज। अगर आपको अपना जो वीडियो का पोजीशन या फिर साइज चेंज करना है, जो कि हम लोग ऑलरेडी देखे थे कि हम लोग इस तरह शॉर्टकट से भी यूज़ कर सकते हैं स्केलिंग और रोटेशन, लेकिन यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली ऑप्शन भी दिया रहता है जिससे हम लोग उसको इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्केल, अगर आपको उसको जूम आउट या फिर जूम इन करना है तब हम लोग स्केल यूज़ करते हैं। अगर आप 100 से कम करोगे तो ये जूम आउट हो जाएगा और अगर प्लस करोगे तो जूम इन हो जाएगा। और मैक्सिमम 500 तक हम लोग ले सकते हैं, मतलब 5 गुना बड़ा कर सकते हैं। और छोटा में आप गायब भी कर सकते हो। तो अभी मैं रखता हूँ 50% पे, क्योंकि आपको मैं बाकी ऑप्शन शो करने वाला हूँ। तो अगर मैं इसको 51 पे छोड़ दूँ तो भी चलेगा। इसके बाद रहता है यूनिफॉर्म स्केलिंग। यूनिफॉर्म स्केलिंग मतलब जब हम लोग स्केल कर रहे हैं तो हमारा एस्पेक्ट रेशियो जो है वो बिगड़ नहीं रहा, जो हमारा शेप है वही शेप मेंटेन हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको बंद कर दूँ तो मैं इसका हाइट और इसका विड्थ को अलग अलग चेंज कर सकता हूँ, जिससे ये क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा। तो आपको मोस्टली यूनिफॉर्म स्केल ही रखना है। और अगर आप बिगाड़ दिए उसके बाद यूनिफॉर्म स्केल लेते हो तो ये बिगड़ा हुआ ही रह जाएगा और यूनिफॉर्म स्केल उसके बाद होगा। तो अगर आपको फिर से रिस्टोर करना है तो इसको ले जाओ और दोनों को सेम कर दो, पहले जितना पहले ये ओरिजिनल होना चाहिए था, तब जाके ये अपने ओरिजिनल साइज में रिस्टोर होता है। उसके बाद आप यूनिफॉर्म स्केल करोगे तो ये प्रॉपर फिर से होगा। अगर आप बिगाड़ दिए और फिर से यूनिफॉर्म स्केल कर रहे हो तो बिगड़ा हुआ ही रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है जब आप इस टाइप का चेंजेस कर रहे हो। नेक्स्ट है पोजीशन। अगर मैं इसको मूव करूँ आप स्क्रीन में तो आप देख सकते हो पोजीशन का नंबर चेंज होगा। तो या तो हम लोग माउस से मूव कर सकते हैं, और अगर आपको एग्जैक्ट मूव करना है 50-60 जितना भी, तो आप यहाँ डायरेक्टली टाइप कर सकते हो। या फिर अगर आपको पिक्सल वाइज बढ़ाना है तो यहाँ पे अप डाउन भी क्लिक कर सकते हो, जिससे इसका पोजीशन चेंज होगा। एक्स से ये लेफ्ट और राइट मूव करता है, माइनस भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और वाई ऐसे अप और डाउन जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे -100 कर दूँ तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, और अगर -2 कर दूँ तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। नेक्स्ट है रोटेशन, जो कि हम लोग ये हैंडल यूज़ कर सकते हैं रोटेशन के लिए, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कितना डिग्री मूव करना है। ज़्यादा ही हो गया तो 90 मूव करते ही 90 हो जाएगा। आप इसमें भी माइनस+ यूज़ कर सकते हो या फिर पिक्सल्स यूज़ कर सकते हो अगर आपको 0.1 मूव करना हो, बहुत ही मतलब कम। और ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो कि एक रोटर वाला दिया हुआ है, यहाँ से भी आप पकड़ के इसको रोटेट कर सकते हो, जो कि ज़्यादातर यूज़ नहीं होता क्योंकि इसमें हम लोग प्रिसाइज नहीं कर सकते उतना। ये रहता है अलाइनमेंट के लिए, जैसे कि अभी मैंने मेरे कैनवास पे अपना वीडियो का साइज छोटा कर रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट से चिपका हुआ रहे तो मैं लेफ्ट अलाइनमेंट ले सकता हूँ। मिडिल में रखना है तो मिडिल अलाइनमेंट, अगर राइट में रखना है तो राइट, ऊपर रखना है तो ऊपर, सेंटर करना है तो ये वाला, और अगर नीचे लगाना है तो ये। और अगर एग्जैक्टली फिर से बीच में लाना है तो आप सेंटर एक बार क्लिक करो और एक बार मिडिल क्लिक करो तो ये बीच में आ जाएगा। और फिर स्केल कर दो 100 तो ये पूरा पूरा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। इसके नीचे रहता है ब्लेंडिंग मोड्स। जब हम लोग मल्टीपल लेयर्स यूज़ कर रहे हैं तब ब्लेंडिंग मोड्स काम आता है। जैसे अगर आपको इस क्लिप का ओपेसिटी चेंज करना हो तो ओपेसिटी चेंज कर सकते हो नॉर्मल मोड में रख के। बाकी इसमें और भी ब्लेंडिंग मोड्स दिए हुए हैं जो कि हम लोग अलग अलग यूज़ आता है। इसमें से ज़्यादा यूज़ आता है मल्टीप्लाई और स्क्रीन, जो कि हम लोग देखेंगे और एक वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको इफेक्ट सिखाऊंगा कि इसको यूज़ करके इफेक्ट कैसे बनाना है। अभी के लिए हम लोग बस ट्रांसपेरेंसी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेबलाइज, जो कि काम आता है अगर आपका कैमरा शेकी है, आप रिकॉर्ड करते टाइम सेक हुआ है तो आप स्टेबलाइज यूज़ कर सकते हो। हालांकि ये प्रॉपर काम नहीं करता आफ्टर इफेक्ट जैसा, लेकिन फिर भी अगर आपको यूज़ करना है तो थोड़ा बहुत ये स्टेबलाइज कर देगा। तो अभी हम उसको यूज़ नहीं करने वाले। इमेज एनहांसमेंट, जो कि आजकल एआई बहुत चल रहा है, अगर आपको अपना इमेज एनहांस करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। नॉइस रिडक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा काम का रहता है। अगर आपकी वॉइस में या फिर जब आप वीडियो रिकॉर्ड किए तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ गया है तो इससे आप नॉइज़ को रिमूव कर सकते हो। इससे कम्प्लीटली रिमूव नहीं होता, थोड़ा बहुत नॉइज़ है तो रिमूव हो जाएगा। कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए हम लोग ऑडियो वाले ऑप्शन पे देखने वाले हैं कि आप कम्प्लीटली जो भी नॉइज़ हो कैसे हटा सकते हो। इसके बाद रहता है ऑप्टिकल फ्लो, और ये जितने भी ऑप्शन अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर आप लॉगिन नहीं कर रखे हो यहाँ तो ये सारे के सारे प्रो में दिखाएंगे और आप यूज़ कर नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब आप यूज़ कर रहे हो, चाहे आप परचेस ना करो फिर भी आपको लॉगिन कर लेना है कोई भी अकाउंट से। तो ऑप्टिकल फ्लो भी ज़्यादा काम नहीं आता। आई कॉन्टैक्ट,
जो कि जैसे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिना कैमरा में देखें, मोस्टली मैं स्क्रीन की तरफ देख रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं स्क्रीन पे देखता रहूँ, लेकिन जब मैं एडिट करने बैठूँगा मैं चाहता हूँ मेरा जो आई है उसका कॉन्टैक्ट स्क्रीन पे रहे, कैमरा पे। तो उस केस में हम लोग आई कॉन्टैक्ट यूज़ करते हैं, जो कि मेनली अगर आप टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ कर रहे हो, स्क्रीन में आप कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हो टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ करके, या फिर कोई स्क्रिप्ट देख के रिकॉर्ड कर रहे हो, और रिकॉर्ड करने के बाद आप चाहते हो कि आपका आई कॉन्टैक्ट जो है कैमरा की तरफ रहे, ऐसा ना लगे कि आप कहीं से रीड कर रहे हो, उस केस में आई कॉन्टैक्ट फीचर काम आता है। नेक्स्ट है रीलाइट, ये भी हम लोग सेपरेट वीडियो देखेंगे पूरा डिटेल में। ये क्या काम आता है, जैसे आपको अगर अपने वीडियो में लाइटिंग ऐड करना है, नियॉन लाइट इफेक्ट, जैसे कि अभी आप मेरा बैकग्राउंड अगर रॉ वाला देखो तो इसमें बस प्लेन है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड चेंज हो जाए, अपना नियॉन इफेक्ट टाइप आए, जैसे कि मेरे पास बहुत बड़ा एक्सपेंसिव स्टूडियो हो, उस टाइप का इफेक्ट बनाना है, उस केस में रीलाइट यूज़ होता है। ऑटो रिफ्रेम, अगर आपको एस्पेक्ट रेशियो चेंज करना है, मैनुअली नहीं करना है, खुद से कैपकट आपको रिफ्रेम करके दे आप चाहते हो, उस केस में हम लोग ऑटो रिफ्रेम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मेरा जो एस्पेक्ट रेशियो है वो है 16:9, मैं चाहता हूँ ये अपने आप 9:16 में कन्वर्ट करके कैपकट मेरे को दे दे, तो मैं ऑटो रिफ्रेम लूँगा और यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो अपना चूज़ करूँगा कौन सा रेशियो मैं चाहता हूँ, तो ये अपने आप रिफ्रेम करके मेरे को दे देगा। हालांकि मैनुअली बेटर रहता है, जो एआई वाला ऑटोमेटेड है वो उतना प्रॉपर नहीं कर पाता। अगर वीडियो में फ्लिकर्स हैं तो उसको रिमूव करना है तो ये काम आएगा। सेम एआई मूवमेंट है कुछ कुछ, अगर आपको एआई बेस्ड ऑडियो के हिसाब से अगर आपको जूम इफेक्ट, शेक इफेक्ट डालना है तो ये अपने आप आपकी ऑडियो जो रहेगा, म्यूजिक जो रहेगा, उसके हिसाब से ये इफेक्ट्स को ये अप्लाई कर देगा। ये रील्स में बहुत ज़्यादा काम आता है अगर आप वेलोसिटी रील्स बना रहे हो। कैमरा ट्रैकिंग, अगर आपको ट्रैक करना है कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को तो आप ट्रैकिंग यूज़ कर सकते हो, इसको हम लोग सेपरेट देखेंगे। और मोशन ब्लर, अगर आप कोई मूविंग वीडियो बना रहे हो, जैसे कार का स्पीड में जाता हुआ वीडियो या फिर आपका खुद का रनिंग वीडियो, उस केस में अगर हम लोग मोशन ब्लर ऐड करते हैं तो हमारा वीडियो उतना लेग ही नहीं लगेगा और वो प्रॉपर दिखाई देता है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो क्या काम आता है। ये बहुत ज़्यादा काम तभी आता है जब आप सेम वेलोसिटी एडिट या फिर फास्ट जो स्पीड रैम हम लोग बनाते हैं उस टाइप का एडिट अगर आप कर रहे हो तो मोशन ब्लर हेल्पफुल रहता है। और आखिरी इस ऑप्शन का है कैनवास, अगर आपको अपने वीडियो के पीछे कोई बैकग्राउंड ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं इसको छोटा कर दूँ और चाहता हूँ यह जो ब्लैक आ रहा है इसके बदले कुछ और आए, तो मैं कैनवास ले सकता हूँ। यहाँ से 4 ऑप्शन रहता है, एक रहता है ब्लर, मतलब मैं सेम वीडियो को एज ए ब्लर पीछे ऐड कर सकता हूँ, मेरा जो सेम वीडियो है वो ब्लर हो जाएगा और पीछे ऐड हो जाएगा। तो ये थे हमारे बेसिक ऑप्शंस, और आने वाले वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं और भी ऑप्शन जो बचे हुए हैं, ऑडियो, स्पीड और बाकी वीडियो के ऑप्शंस भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।